हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर ऑन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एसिड बेस टाइट्रेशन। तो हमारा आर्हेनियस कंसेप्ट तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आपने वीडियो देखा है कि नहीं बताना कमेंट में। वीडियो देख लेना सीक्वेंस वाइज चलो यार, जैसे जैसे वीडियोस आ रहे हैं आप वैसे वीडियोस देखो, उसके नोट्स बनाते चलो। और प्लीज़ नोट्स बनाते चलना, पीडीएफ के भरोसे मत रहना, नोट्स बनाते चलना। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप अपने रेफरेंस बुक से ऐड कर सकते हो। रेफरेंस बुक के पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे मिले हुए। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियोरी कंसेप्ट, मतलब ब्रॉन्स्टेड लॉरी। अब आर्हेनियस के बाद कौन आए? ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट आया। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी करा क्या? ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट इन 1923 ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी सेपरेटेड डिस्क्राइब थियरी नोन एज ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी। तो उन्होंने दोनों ने सेपरेट डिस्क्राइब किया, लेकिन फिर एक ये कंसेप्ट लाया गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी। दोनों ने सेपरेट डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अब उन्होंने डिस्क्राइब क्या किया 1923 में। ठीक है, आया 1923 में। ईयर याद रखना, याद हो रहा है तो ठीक है, ईयर याद रखना। अब क्या करना है? एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स, चलिए देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स देखते हैं क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। एक मिनट, बैटरी कम हो गया था ना, सो चलिए। तो हम लोग क्या थे? ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी पे थे। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी ने क्या किया? दैट इज दोनों ने सेपरेट डिस्क्राइब किया 1923 में। इतना याद हो गया? अभी तो कोई डाउट? सिंपल चीज़ें थी, फैक्ट था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एसिड। अब एसिड क्या होते हैं? इनके अकॉर्डिंगली एसिड क्या होता है? आर्हेनियस के अकॉर्डिंगली क्या थे? जो H+ डोनेट करे एक्वस मीडियम में, वो क्या थे? वो एसिड से। लेकिन इसमें भी सेम था, जो प्रोटॉन डोनेट करे एनी मीडियम में। इन्होंने क्या बोला? आर्हेनियस ने क्या बोला था कि H+ डोनेट करे इन एक्वस मीडियम। तो सिर्फ एक्वस मीडियम की बात की गई थी आर्हेनियस में। लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी कंसेप्ट में है, उसमें क्या बोला? जो एसिड है वो कोई भी सॉल्वेंट में अगर H+ डोनेट करा बाय कोई भी मेथड से, सो उसको बोलेंगे एसिड। तो ठीक है, सो ये हुआ। ये देखो आपके सामने कंपाउंड है, HCl हो गया, HCO3- हो गया, NH4+ हो गया, फिर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब है, आप रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते क्या बोला है, फिर क्या बोला है। अब ये देखना, आयरन कैन ऑल्सो बी एसिड। आयरन कैन ऑल्सो बी एसिड एज पर द ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। मीन्स आयंस भी एसिड बन सकते। कैसे? अब ये देखो, ये आयन से ना, ये आयन से फिर भी वो एसिड्स के अंदर आते हैं। हम लोग एसिड की डेफिनेशन पढ़े ना, ये वाला एसिड की डेफिनेशन, उसमें आयरन भी है। क्यों? आगे देखेंगे इन दोनों का। अब इन दोनों पे ध्यान रखना, ठीक है, ज़रा इन दोनों पे फोकस करना। क्यों मैं बता रहा हूँ, रुको सुनो, ध्यान से सुनना। ये दोनों आयन पे फोकस करना। ये बेस में भी आएंगे और एसिड में भी आएंगे, दोनों में आएंगे। क्यों? क्योंकि आगे बताएंगे, इसके एक्सप्लेनेशन आगे वाले में है, जहाँ पर ये एसिड बेस दोनों की तरह काम कर रहे हैं। तो आयंस एसिड की तरह भी ये बिहेव कर सकते हैं, और आयन बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं एज पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिस क्या होते हैं? आर दोज कंपाउंड्स और स्पीशीज विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स, जैसे H+ इन एनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स बाय एनी मेथड। तो बेसिस क्या होते हैं? जो H+ क्या करे? एक्सेप्ट करे। लेकिन आर्हेनियस में क्या था? बेसिस वो होते हैं जो एक्वस मीडियम में OH- डोनेट करते हैं, वो था आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। लेकिन इनके अकॉर्डिंगली बेस क्या कौन है? जो एक्सेप्ट करे H+, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे इन एनी सॉल्वेंट बाय एनी मेथड, सो उनको बोलते हैं बेस। तो दिस प्रोटॉन विल कम फ्रॉम द एसिड। ठीक है, सो ये सब कहाँ से आया? एसिड से आया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaOH, KOH, BaOH ट्वाइस, फिर ठीक है अमोनिया हो गया, OH- क्लोरीन। फिर ये सब क्या होते हैं? ये कौन कौन से? ये सब आयंस है जो एज अ बेस काम कर रहे हैं। अब कैसे काम कर रहे हैं अब देखते हैं। आयंस कैन ऑल्सो बी बेस एज पर द ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वाला, मैं इन दोनों की आयन की बात कर रहा था। इन दोनों में आते हैं, इज इन बोथ एसिड एज वेल एज बेस। बेस की बात, बिकॉज क्या होते हैं कि ये जो आयन है डोनेट करके H+ मीन्स, ये देखो यहाँ पर देखो रिएक्शन में दे रखा है, ये वाले आयंस अगर HSO4- आयन अगर डोनेट करा तो ये आयन फॉर्म करेंगे और ये एज अ एसिड बिहेव करेंगे, क्योंकि H+ डोनेट किया। और सेकेंड चीज़, अगर H+ एक्सेप्ट किया तो एसिड फॉर्म हो जाएगा, तो ये एज अ बेस काम करेगा। ठीक है, तो ये काम है
इन दोनों आयन का कि एसिड की तरह भी काम करा, बेस की तरह भी काम करा। ठीक है, सो कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ तक देख लिया। तो ये दोनों आयन HSO4 और HCO3 माइनस, ये दोनों कैसे काम करते हैं, एसिड की तरह भी बेस की तरह भी। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट, जिसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने दिया था। तो हम लोग ने एज अ ड्रॉबैक भी पढ़ा था आर्हेनियस में कि ब्रॉन्स्टेड ये कॉन्जुगेट एसिड बेस एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन हम लोग ने अब देख रहे हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट में कि उन्होंने कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट भी दिया। अब वो कैसे है चलिए देखते हैं। ऑलवेज अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस विल बी प्रेजेंट। अब कैसे, हमेशा रिएक्शन में एसिड रहेगा तो उसका एक कॉन्जुगेट बेस भी प्रेजेंट रहेगा। अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक है। अगर ये बेस अगर स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक है। तो ऐसा ध्यान रखना, हमें वाइसा वर्सा है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl जब HCO3 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, क्लोरीन आयन फॉर्म होगा और H2CO3 बनेगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनेगा जो एसिड है, और ये एसिड का ये रहा बेस और ये बेस का ये रहा एसिड। सो यही वही बताया कि एसिड अगर H+ डोनेट करके आयन फॉर्म किया, मीन्स ये वाला कंपाउंड फॉर्म किया, तो वो बेस में कन्वर्ट होता है। और अगर बेस H+ एक्सेप्ट करके एसिड फॉर्म हुआ तो वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है। यही चीज़ बताया गया है इसमें। अब बात करते हैं मैकेनिज्म में, बस वही बताया जो ये पढ़े कि बॉन्ड फॉर्म होने में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते, तो H+ का एक इलेक्ट्रॉन, H का एक इलेक्ट्रॉन, और जो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो शेयर करके बॉन्ड फॉर्म किया। ठीक है, तो H+ और Cl- में टूटा। H+ किससे टूटता है, H+ और Cl- में। बस वही एक्सप्लेन किया और कुछ नहीं। और भी एग्जांपल देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस के, चलिए देखते हैं। HCl का कैसे होगा, HCl मीन्स H+ और Cl- और Cl- ये एसिड का ये बेस है, तो ये अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका बेस वीक होगा। बस ये बोला। इफ़ HCl डोनेट प्रोटॉन एंड बिकम Cl- इट एक्ट्स एज अ एसिड। और H2SO4 में बात करूँ, ये अब क्या लिखा है, अब सुनो ध्यान से सुनो। इफ Cl- एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड बिकम HCl इट एक्ट्स एज अ बेस। अगर सुनो, ये एसिड है तो इसका ये बेस है। अगर ये बेस है तो ये H+ एक्सेप्ट करके एसिड फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, सेम ऐसी सब एग्जांपल में ऐसे ही, अगर H+ डोनेट किया तो ये, अगर H+ एक्सेप्ट किया तो ये वाले कंपाउंड सेम है। आप देख सकते हो एकदम सिंपल है, बस H+ डोनेट और एक्सेप्ट की बात है और कुछ नहीं। अब नेचर ऑफ वाटर की बात करते हैं। जैसे आर्हेनियस के हिसाब से क्या थे, न्यूट्रल था वाटर का नेचर, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से आप देख लेते हैं वाटर इज अ एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक। ठीक है, समटाइम्स एसिडिक भी बिहेव कर सकता है वाटर, समटाइम बेस भी। अब क्यों, क्योंकि वो H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है और H+ डोनेट भी कर सकता है डिफरेंट कंडीशंस पे। जैसे H+ अगर उसके सामने H+ है तो वो एज अ बेस काम करेगा वाटर, और उसके सामने अगर अमोनिया है तो वाटर एज अ एसिड काम करेगा और अमोनिया एज अ बेस काम करेगा। तो यहाँ देख रहे हो कि बेस की तरह मीन्स H+ एक्सेप्ट करेगा तो देखो हाइड्रोनियम आयन बन गया, और यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा तो H+ डोनेट करके ये अमोनियम आयन बना और यहाँ पर OH- रिलीज हो गया, तो जो बेस है। तो ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस है और ये बेस का कॉन्जुगेट एसिड। सो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी है। क्लियर? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, तो एडवांटेजेस देख लेते क्या है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के। दिस कंसेप्ट कैन एक्सप्लेन द एसिड बेस इन एनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। दिस कंसेप्ट इज एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, दिस कंसेप्ट कैन एक्सप्लेन द एसिड बेस इन एनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स यही तो इसके फ़ायदे हैं। क्योंकि क्या है कि ये आर्हेनियस सिर्फ एक्वस मीडियम में एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कोई भी सॉल्वेंट में एक्सप्लेन कर रहा था एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। तो इन्होंने प्रोटॉन की स्टेबिलिटी भी बता दिया, कॉन्जुगेट एसिड बेस ये सब का स्टेबिलिटी भी H+ का बता दिया, जो ड्रॉबैक था किसका, आर्हेनियस का। अब पढ़ते हैं लिमिटेशन। अब इसके भी ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। दिस कंसेप्ट इज नॉट एबल टू डिफाइन एसिड और बेस वेयर प्रोटॉन आर एब्सेंट। मतलब अभी सुनो, ये पूरे हम लोग ने थियोरी में पढ़ा क्या, H+ दो और H+ लो, मीन्स पूरा कंसेप्ट किसके अराउंड था, H+ के। अब ये बताना कि वो एसिड और बेस जिनके पास H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, बेस करने की टेंडेंसी नहीं है, मीन्स जिसके पास H+ नहीं है, प्रोटॉन नहीं है,
उनका क्या, वो भी तो एसिड है, फिर भी उन्होंने तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। तो बस यही इसका ड्रॉबैक है कि जिसके पास H+ और H+ नहीं है उनका क्या, वो भी तो एसिड और बेस है। सो दिस कंसेप्ट इज नॉट एबल टू डिफाइन एसिड बेस वेयर प्रोटॉन इज एब्सेंट। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें H+ नहीं है, फिर भी वो एसिड की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस पे डिपेंड करता है। सुना एक कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मीन्स एसिड स्ट्रांग है या बेस है, ये मीन्स वीक है, या बेस स्ट्रांग है या वीक है, वो कैसे पता चलेगा, उसके रिलेटिव टेंडेंसी के बेस पे। रिलेटिव टेंडेंसी क्या होता है कि वो जितना ज़्यादा डिसोशिएट करेगा, जितना ज़्यादा डिसोशिएट करेगा वाटर के अंदर वो कोई भी कंपाउंड, पर्टिकुलर कंपाउंड, वो इतना स्ट्रांग होगा। तो ये रिलेटिव टेंडेंसी या स्ट्रेंथ क्या होता है ऑफ एन एसिड और बेस इज एक्सटेंड टू विच इट आयोनाइजेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो कितना आयोनाइज होता है, अगर कंप्लीटली आयोनाइज हो गया तो उसको बोलेंगे स्ट्रांग, अगर पार्शली, ठीक है, पार्शली डिसोशिएट हो गया तो उसको बोलेंगे वीक। If an ionization reaction is completed, the acid or base is termed as strong. If relatively little ionization occurs, the acid or base is weak. ठीक है, ये सब ये नोट्स से जितने भी लिखे गए नोट्स है, सो ये नोट्स के क्रेडिट पवन सर को जाते हैं, तो पवन सर को क्रेडिट है। ठीक है, लिख देते हैं। ठीक है, पवन सर के नोट्स से हैंड रिटन। ठीक है, तो उनकी हैंड राइटिंग है, बाकी आपको समझ में आ रहा है, मैं समझाने का काम कर रहा हूँ। तो लुईस, अब बात करते हैं लुईस कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जहाँ पर हम लोग ने क्या देखा, दैट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। तो एक एक वीडियो में एक एक थियरी कवर कर देंगे। ठीक है, बाकी जो छोटी थियरी उनको उसके अंदर 2 थियरी कंप्लीट कर देंगे। तो ब्रॉन्स्टेड आप पढ़ लो इस बार, इस वीडियो में रिवाइज कर लो, पीछे की भी रिवाइज कर लो, चीज़ें लिख लो, नोट्स बना लो। ठीक है, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं पूरा क्या पढ़ा ब्रॉन्स्टेड लॉरी में। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी कंसेप्ट इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने क्या है 1923 में आए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी सेपरेट डिस्क्राइब किए थियरी को। और एसिड इनके अकॉर्डिंगली क्या थे, तो एसिड्स वो होते जो H+ को डोनेट करे। ठीक है, H+ को डोनेट करे किसी भी मीडियम में बाय किसी मेथड से, कौन से भी मेथड से, वो बोलते हैं एसिड। एसिड के एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आयंस भी एज अ बेस और एसिड काम कर सकते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के कंसेप्ट के हिसाब से। बेस क्या होते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करे कोई भी सॉल्वेंट में, ठीक है, बाय एनी मेथड, वो होते हैं बेस। कंप्लीट हो गया बेस का डेफिनेशन, ये सब पढ़ा, फिर एग्जांपल पढ़ा, फिर ये दोनों आयंस के डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात किया कि वो एसिड बेस दोनों की तरह काम कर रहे हैं। फिर कॉन्जुगेट, मेन आता है कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट इन्होंने दिया, जहाँ पर हर एक एसिड का उसका कॉन्जुगेट बेस और हर एक बेस का उसका कॉन्जुगेट एसिड। और ये ध्यान रखना हमेशा एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस उसका वीक होता है और स्ट्रॉन्ग बेस का उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है। ठीक है, और वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, वाइसा वर्सा है। ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स देख सकते हो आप। नेचर ऑफ वाटर क्या ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से, नेचर ऑफ वाटर इज बोथ एम्फीप्रोटिक और बोल लो एम्फीटेरिक, मीन्स दोनों, एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक दोनों, ये मीन्स एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों भी काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन सामने क्या है। अगर HCl है तो खुद बेस की तरह काम करेगा, अमोनिया है तो खुद एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन रिएक्शन के थ्रू दिया है। एडवांटेजेस वही कोई भी सॉल्वेंट में एक्सप्लेन कर रहा था, स्टेबिलिटी बता दिया प्रोटॉन का। डिसएडवांटेजेस क्या है, अभी भी उन्होंने नहीं बताया कि प्रोटॉन के, अगर वो कंपाउंड जिनके पास प्रोटॉन नहीं है उनका क्या, वो भी तो एसिड बेस है, फिर भी उन चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एग्जाम्पल में SO2 SO3। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस रिलेटिव टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, वो कितना आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज हुआ तो स्ट्रॉन्ग, पार्सली आयोनाइज हुआ तो वीक। रिवाइज हो रहा है। ठीक है, अब ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे दैट इज़ लुईस थियरी के बारे में, और इस वीडियो को यहीं पर ही एंड रखते हैं। थैंक यू सो मच, रिवाइज करवा दिया। अगर फिर भी कुछ डाउट आ रही है इसमें ब्रॉन्स्टेड लॉरी में या इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इस सब के PDF के नोट्स आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है पूछ लेना, एकेडमिक नॉन एकेडमिक्स कुछ भी डाउट है पूछ लेना कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बाय, तब तक ले टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय, जल्दी।